सभी भाई बहनों को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम यह जानने वाले हैं कि कुंडली में जब चंद्र और बुध का संयोग बनता है तो कैसे परिणाम देखने को मिलते हैं। जब ये चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन अलग अलग राशियों में होता है तो कैसे परिणाम देखने को मिलते हैं, और जब भी चंद्र का संबंध बुध से बनता है या बुध का संबंध चंद्र से बनता है तो क्यों वह कुंडली कलंकित हो जाती है, क्यों ऐसे लोगों पर जीवन के किसी न किसी काल में किसी न किसी प्रकार का ऐसा आरोप लगता है जिसके कारण से वह कलंकित हो जाते हैं। इसको एक रोचक कहानी के माध्यम से हम समझने वाले हैं। देखिए, बृहस्पति देव की पत्नी का नाम था तारा और चंद्रदेव उन पर मोहित हो गए थे, और मोहित होने के कारण जिसका जन्म हुआ वो थे बुध देव। बृहस्पति देव ने बुध को स्वीकारा नहीं था, इसलिए कुंडली में बुध और बृहस्पति ये जो दोनों हैं ये भी आपस में शत्रुता रखते हैं। अब चंद्रदेव क्योंकि कलंकित हुए, कहाँ पर जाकर? बृहस्पति के घर जाकर, बृहस्पति देव की पत्नी के साथ। ठीक है। और जब भी कुंडली में इसीलिए चंद्रमा का और बुध का संबंध बनता है तब ही उस व्यक्ति पर कलंक लगता है, किसी ना किसी प्रकार से जरूर कलंक लगता है। अगर यह कलंक भंग हो रहा हो तो वो व्यक्ति की बदनामी तो होती है, लेकिन उसमें उसका डायरेक्ट संबंध नहीं समझा जाता। अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। देखिए, क्योंकि चंद्रदेव यहां पर कलंकित हुए, जन्म हुआ बुध का, तो जब भी कुंडली में चंद्रदेव का संबंध बुध से बनता है किसी न किसी प्रकार से, तो उस व्यक्ति के जीवन में लव मैरिज के संयोग बन जाते हैं। जब भी पंचम भाव का और सप्तम भाव का संबंध किसी न किसी प्रकार से चंद्रदेव से बनता है, या इन जो भाव है 5 और 7, इनमें जब भी चंद्र या बुध देव होते हैं तो क्या होता है? प्रेम विवाह के संयोग कुंडली में बनने लगते हैं। यहाँ जो चंद्र का स्वभाव है उसी को इस प्रकार से माना गया है कि वो प्रेम करते हैं, क्योंकि चंद्रमा ने प्रेम करा। अगर आप बहुत सारे गाने देखें तो काफ़ी गाने चंद्रदेव पर बने हुए हैं। अगर यह संयोग आप अपनी कुंडली उठाकर देखिए, अगर यह संयोग आपकी कुंडली में बृहस्पति की राशि में बना हुआ है तो यह निश्चित तौर पर मान के चलिए कि जिस भी लड़की से या लड़के से आपका प्रेम चल रहा है उसमें कलंकित होना ही पड़ेगा। ये 100% तय है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि चंद्रदेव जहाँ कलंकित हुए वह बृहस्पति का घर था, और जब भी इस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो यह योग और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बृहस्पति देव की जो दृष्टि है वो किसी भी चीज़ को बढ़ा देती है। हालांकि इस योग में जब बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ती है तो वो व्यक्ति कलंक से बच जाता है। किस प्रकार से? जैसे मान लीजिए किसी माता या बहन को बच्चे नहीं हो रहे और उन्होंने कोई बच्चा गोद ले लिया, तो जब वो उस बच्चे को गोद ले लेती है तो कलंक तो लगा कि भाई उसको संतान नहीं हुई, लेकिन उसमें उसकी कोई डायरेक्ट बदनामी नहीं हुई। यानी कि कलंक इस प्रकार से नहीं लगा कि उसकी कोई डायरेक्ट बदनामी हो गई हो। तो इस चीज़ को यहाँ बहुत अच्छे से समझें। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा का और बुध का संयोग है और बृहस्पति की राशि में है या बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित तौर पर समस्या होती ही होती है। अब अगर ऐसे में चंद्रमा और बुध के साथ राहु आ जाए या चंद्रमा या बुध पर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो समझ लीजिए, चाहे वो आपका जीवन साथी है, चाहे वो आपका प्रेमी है या प्रेमिका है, वो निश्चित तौर पर आपको धोखा दे रहे हैं। क्योंकि राहु का जो नेचुरल स्वभाव है वो है धोखा देने का, और यह धोखा देकर कलंक भी लगवाता है। जिस योग में कुछ लड़कियां अपने माँ बाप को बिना बताए घर से चली जाती हैं, उस योग में इस प्रकार के योग बनते हैं। या जिस योग में कुछ बच्चियां, बेटियां शादी से पहले गर्भवती हो जाती हैं और उन्हें किसी न किसी प्रकार से समस्या होती है, तो ये बहुत बड़ा कलंक होता है। इसमें राहु का संयोग ज़रूर बनता है। अपनी अपनी कुंडली उठाकर देखिए और देखिए क्या आपके साथ इस तरह की घटनाएं घटी हैं या घट चुकी हैं, और नहीं घटी हैं तो कोई ना कोई उपाय ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।